ओ बच्चे ही रहो। डिंग डिंग। मुझे दो। ध्यान से। डिंग डिंग। ओहो, हर बात की हद होती है। हर समय ये लोग बच्चों वाले बेकार के गेम ही खेलते रहते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। माफ करना कैनिची। थोड़ा संभल कर खेला करो ना। डिंग डिंग। कैनिची, तुम भी चलो ना हमारे साथ खेलने। हाँ, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं खेलना। क्या बात है कैनिची, आज तुम्हारी तबीयत कुछ ढीली लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मेरी उम्र के बच्चों को कैच कैच और लुक्का छिपी टाइप के फालतू गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर ठीक है, चलो तुम्हारा फेवरेट ट्रम्प कार्ड का गेम खेलते हैं। रहने दो, तुम बस अभी यहाँ से जाओ। चलो। हाँ चलो। कैनिची, कहीं तुम किसी वजह से परेशान तो नहीं हो? मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कॉमिक पढ़ना और टीवी देखना भी मुझे बोर लगने लगा है। अब तो मुझे भूख भी नहीं लगती। तुम तो गए काम से, तुम अंदर से बीमार हो गए हो। मुझे अब कुछ अलग चाहिए हथौड़ी, कुछ इंस्पिरेशन जैसा। कुछ इंस्पिरेशन जैसा चाहिए? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो तुम मुझे जरूर बताना। क्या कहा हथौड़ी? तुम सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता कैनिची। शुक्रिया। असल में मैं आदमी बनना चाहता हूँ, चाहे एक दिन के लिए ही सही। क्या तुम आदमी बनना चाहते हो? हाँ, मैं बच्चों की लाइफ के बारे में तो सब जानता ही हूँ, लेकिन अब मैं किसी आदमी की लाइफ को भी जीकर देखना चाहता हूँ हथौड़ी। लेकिन इसके लिए कोई निंजा टेक्निक नहीं होती। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान को पूरा करने के लिए हथौड़ी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। हमारे घर में कोई गेस्ट आया हुआ है क्या? वो तो गेस्ट को ही मालूम। हथौड़ी, तुम ठीक हो? हाँ, निंजास इस काम में माहिर होते हैं, पर डर इस बात का है कि अगर पापा को इसका पता चल गया कि हमने उनसे बिना पूछे उनका सामान लिया है तो खैर नहीं। अरे पापा को पता चलने से पहले ही हम उनका सामान वापस रख देंगे। हथौड़ी, मैं रोज इसी रोड से गुजरता हूँ, लेकिन आज यहाँ से जाते हुए मुझे एक अलग सा एहसास हो रहा है। अरे देखो हथौड़ी, वो तो युमिको का घर है। युमिको कितना मन लगाकर पियानो बजा रही है। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं सर, बाय बाय। सुनो, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, बदमाश कहीं के। ये रास्ते में दीवार किसने बना दी है? बाल बाल बच गए। हाँ शायद। वो देखो अमारा। कैसे हो बच्चे, मजे में? हाँ अंकल। अमारा भी बच्चों वाले गेम्स ही खेलता है। चलो यहाँ अंदर चलते हैं, क्या कहते हो हथौड़ी? मेरे ख्याल से ये आइडिया ज्यादा अच्छा नहीं है। हम बस अंदर जाएंगे और शक्ल दिखाकर बाहर आ जाएंगे। वाह, ये तो शानदार है। अरे ये तो वही 3-7 गेम है जिसका पापा हमेशा जिक्र करते हैं। ये सब लोग एक ही चाल में चमचमाता गोल्ड जीत रहे हैं। बड़े लोगों के गेम्स कितने अच्छे होते हैं, बच्चों के गेम्स ऐसे क्यों नहीं होते? हाँ? लगता है ये बॉल को यहाँ भूल गया है। हथौड़ी, चलो हम भी अपना लक आजमाते हैं। डिंग डिंग। अरे वाह! हाँ, ये तो बिना रुके निकलते ही जा रहे हैं। सब तुम्हें ही देख रहे हैं। लगता है अब हमें पतली गली पकड़कर निकल लेना चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो भाइयों, ये सब आपके लिए। देखो तो उनके होश उड़े हुए हैं। अब हमें घर चलना चाहिए वरना मम्मी हमारी फिक्र करेंगी। ठीक है चलो। हाँ, ये तो वही गेट है। मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ कभी कभी पापा जूस पीने जाते हैं। हमें यहाँ भी अंदर जाना चाहिए हथौड़ी। रुक जाओ, यहाँ हम नहीं जा सकते, सिर्फ बड़े ही अंदर जाते हैं। लेकिन आज तो मैं एक बड़ा आदमी ही हूँ। नहीं कहा तो नहीं, इसलिए हम जा सकते हैं। लगता है इनका पेट खराब है। तुम मानते क्यों नहीं कैनिची, बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। आपका यहाँ स्वागत है सर। आपका ऑर्डर क्या है? मुझे एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक चाहिए। आपकी पसंद तो बच्चों जैसी है। क्या? ये कितनी सुंदर है। अब मुझे पता चला कि पापा यहाँ क्यों आते रहते हैं। ये रहा आपका कोल्ड ड्रिंक सर। बड़े लोग कितने किस्मत वाले होते हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं और जूस पी सकते हैं। आपका स्वागत है सर। कैसी हो डियर? चलो जल्दी से मेरा रेगुलर जूस बना दो। बाप रे, ये तो पापा है। अब हम क्या करें? कैनिची, वरना हमारा भांडा फूट जाएगा। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना कांप क्यों रहे हैं? मुझे थोड़ा बुखार है। हाँ मैं समझ गया, आजकल का मौसम ही ऐसा है, बुखार वाला। जी हाँ सर।
सही बात है। आप तो जानते ही हैं भाई साहब कि हम बड़े लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से ऑफिस में काम का बोझ, फिर उसके बाद हमें अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना होता है, और फिर उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इन बड़ों के सर पर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा मेरी लाइफ से ज्यादा आपकी लाइफ मजेदार अरे होगी। भाई साहब, आपका गिलास गिर गया। क्या कैनेची और हथौड़ी? आई एम सॉरी पापा। फिक्र मत करिए, इसको थोड़ी सर्दी लग गई है, 1-2 दिन आराम करेगा तो नाचेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए। डिंग 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 डिंग। हाँ। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं हथौड़ी, गलतियां तो सबसे होती ही रहती हैं। सही कहा, सारे बच्चे जल्दी से बड़े होना चाहते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन बड़ा होने के साथ जिम्मेदार भी बनना पड़ता है, ये बात भी याद रखना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, बच्चों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती और वो मौज मस्ती से रहते हैं। लेकिन इतना सब जानते हुए भी बच्चे अपने बचपन को एंजॉय करने की बजाय जल्दी से बड़ा होने की कोशिश करते हैं। डिंग डिंग।